नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। अमेरिका को लेकर चीन अब अपने आक्रामक रुख को कुछ नरमी की ओर ले जा रहा है, या फिर कम से कम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक समीकरणों में परसेप्शन का महत्व वास्तविकता से भी अधिक होता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है, यदि अमेरिका और चीन अपने क्षतिग्रस्त संबंधों को सुधार लें तो दोनों मिलकर बहुत से क्षेत्रों में बहुत से मुद्दों को लेकर साथ काम कर सकते हैं। वांग यी अमेरिका से एक तरह का निवेदन कर रहे थे कि उसने जो चीनी आयातों पर अतर्कसंगत टैरिफ्स लगा रखे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जो चीनी सामान पर, चीनी आयातों पर जो भी टैरिफ्स लगे थे, चीन पर जो भी व्यापारिक प्रतिबंध लगे थे, वो उन्हें हटाने की दिशा में, अमेरिका उन्हें हटाने की दिशा में पहल करे। साथ ही चीनी टेक कंपनियों पर अमेरिका ने जो तथाकथित रूप से एक तरफा प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें भी हटाए, और साथ ही उसने चीन के शोध संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं, उन्हें भी हटाए और चीनी टेक इंडस्ट्री को यूं अतर्कसंगत प्रतिबंधों का निशाना बनाना बंद कर दे। तो ये शब्द थे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के, और वांग यी ने साथ ही ये भी कहा कि हमारी मंशा अमेरिका को चुनौती देने की या उसे हटाने की बिल्कुल नहीं है। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए तैयार हैं और अमेरिका के साथ साझा विकास करना चाहते हैं। तो चीन के विदेश मंत्री ने यह गुहार लगाई अमेरिका से, और इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि चीन कहीं ना कहीं यह आस लगाए बैठा है, उसके अंदर ये उम्मीद है कि अमेरिका की जो नई सरकार है, जो जो बाइडेन सरकार है, उसका रवैया चीन के प्रति ट्रंप सरकार की अपेक्षा, ट्रंप सरकार के मुकाबले थोड़ा कम आक्रामक होगा। उसको जो बाइडेन के व्यक्तित्व में ट्रंप के मुकाबले बहुत ज्यादा लचीलापन दिखता है, खास करके चीन के परिप्रेक्ष्य में। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसे जो बाइडेन की सरकार कि चाइना फ्रेंडली होने की कुछ संभावना दिखती है, और इसलिए उसने अब की बार यह चाशनी भरा जाल फेंका है अमेरिका की ओर। लेकिन साथ में उसके भीतर एक डर भी है, क्योंकि उसने बाइडेन सरकार की अब तक जो भी प्रतिक्रियाएं देखी हैं, अब तक जो भी बयान दिए हैं जो बाइडेन या फिर उनके दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने, तो ये सभी बयान एक तरह से चीन को लेकर काफी नकारात्मक हैं। तो ये सब देखने सुनने के बाद वह चिंतित भी है कि ये नई सरकार भी कहीं उस पर व्यापारिक प्रतिबंधों की बौछार लगाना न शुरू कर दे, और इसीलिए उसने अपनी मीठी बिसात बिछानी शुरू कर दी। लेकिन बात इतनी सरल भी नहीं है। चीन की गुहार के साथ धमकी भी है। उसका ये निवेदन साथ में धमकी भी लाया है, और धमकी ये है कि अमेरिका चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी और उसकी एक दलीय राजनीतिक प्रणाली को बदनाम न करे। साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका ताइवान, तिब्बत, हांगकांग एवं शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों का समर्थन न करे। यानी चीन की मंशा स्पष्ट है, वह अपनी विस्तारवादी नीतियों में, अपनी दमनकारी नीतियों में कोई भी परिवर्तन किए बिना, इन नीतियों से कोई भी समझौता किए बिना, बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोई बात सुने, चाहता है कि अमेरिका उसकी सारी बातें मान ले, यानी उस पर से सभी तरीके के व्यापारिक प्रतिबंध हटा दे। हांगकांग, तिब्बत, ताइवान को लेकर जो चीन की औपचारिक पोजीशन है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, टस से मस नहीं हुई, और ऐसा नहीं लगता चीन की बातें सुनकर और उसका पूरा इतिहास देख के कि आने वाले समय में ये पोजीशन बदलने वाली है। लेकिन फिर भी उसके विदेश मंत्री वांग यी कहते हैं कि चीन हर प्रकार की बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन जब चीन की सारी पोजीशंस पूर्व निर्धारित है, तो फिर किस प्रकार की एक तरफा बातचीत होगी, ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं। अब बाइडेन सरकार चीन की बात कितनी सुनेगी, कितनी नहीं सुनेगी, यह बताना अभी मुश्किल है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की
खबरों के अनुसार अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा था कि ट्रंप सरकार ने चीनी आयातों पर जो टैरिफ्स लगाए थे वे फिलहाल तो उसी प्रकार से लगे रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम स्थिति का आकलन करेंगे और फिर जो भी हमें स्थिति लगेगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है इन टैरिफ्स के साथ आगे। यानी ऐसी संभावना है कि चीनी सामान पर लगे टैरिफ्स को अमेरिका या तो पूरी तरह से हटा सकती है या फिर कम से कम चीन को थोड़ी बहुत छूट तो जरूर दे सकती है। और यदि बाइडेन सरकार ने चीन के साथ इस प्रकार की नरमी बरती तो ये विश्व के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण में अपनी संदिग्ध भूमिका से लेकर हांगकांग, ताइवान और तिब्बत के जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही से हर बार किसी प्रकार से बचता आया है। और वो इसलिए बचता आया क्योंकि उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत किसी की नहीं होती सिवाय अमेरिका की। और अगर अमेरिका ने भी इस प्रकार से उसके आगे घुटने टेक दिए तो फिर उसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बाइडेन सरकार को अभी सत्ता में आए बहुत ही कम समय हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीन को लेकर जो बाइडेन सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई देता है, जो विरोधाभास दिखाई देता है, वो चिंताजनक है। सबसे पहले तो जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल दिया था, तो जो बाइडेन सरकार जो है वो अमेरिका को दोबारा उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का हिस्सा बना रही है, जो कि अच्छी बात है एक तरीके से, क्योंकि ट्रंप जो है वो मल्टीलैटरलिज्म के काफी विरुद्ध थे, काफी खिलाफ थे। लेकिन इनमें से एक संस्थान संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है और इस परिषद में अब चीन का बहुत अधिक नियंत्रण हो चुका है। और ये एक प्रमुख वजह भी थी ट्रंप द्वारा इस परिषद से अमेरिका को अलग करने की। उनका कहना था कि जब इस संस्थान के जो सदस्य देश हैं, जो इसके मुख्य देश हैं, वो खुद ही मानव अधिकार उल्लंघनों में लिप्त हैं, तो ये जो संस्थान है वो भला मानव अधिकारों का हितैषी किस प्रकार से बनेगा। तो अब सवाल ये है कि बाइडेन सरकार जब अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का दोबारा हिस्सा बनाएगी तो क्या वह इस परिषद में जो चीन का बढ़ता वर्चस्व है, जो चीन ने एक तरीके से मोनोपोली कर रखी है इस परिषद की, क्या वो उसे चुनौती दे पाएगी? क्या वो उस पर कोई सवाल उठा पाएगी? या फिर जिस प्रकार से चीन इस परिषद के एजेंडे को कंट्रोल कर रहा है, इसके एजेंडे को नियंत्रित कर रहा है, क्या उस पर कोई सवाल उठा पाएगी? या जो चीन की मानव अधिकार उल्लंघनों की एक लंबी लिस्ट है, उनमें से किसी मुद्दे को क्या अमेरिका इस परिषद में उठा पाएगी? जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के कुछ समय बाद ही ये भी कहा था कि जहां कहीं भी उसके हित में होगा वो चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने विशेषकर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कहा था कि इसमें अमेरिका को चीन के साथ मिलकर काम करना होगा। अभी हाल ही में क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था और विस्तार से इस पर चर्चा की थी और आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार क्वाड की मीटिंग के बाद जो अमेरिका ये वर्चुअल मीटिंग थी, इसके बाद जो अमेरिका की तरफ से औपचारिक स्टेटमेंट आया उसमें कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया। जबकि पिछले वर्ष जब यही मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंतर्गत, तो अमेरिका ने न सिर्फ चीन का नाम लिया था बल्कि औपचारिक तौर पर उसकी आलोचना भी की थी। तो जो बाइडेन सरकार की चीन नीति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। चीन के संदर्भ में इस सरकार की कथनी और करनी में अभी से विरोधाभास नजर आने लगा है। और अब जो चीन ने गुहार लगाई है व्यापार युद्ध के समय उनके गुड्स पर अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की, ये अगर हटा दिए जाएंगे तो फिर ड्रैगन पर अंकुश लगाना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।